हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और सीबीएसई से एक वैकेंसी आ रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से कुछ वैकेंसीज आई हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। हम एक एक करके सारी वैकेंसीज देखेंगे। ये इसका रिक्रूटमेंट सेक्शन है सीबीएसई का। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पे फर्स्ट ही नोटिफिकेशन है, वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। और 11 अप्रैल को ही इन्होंने एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया है। कल, आज 12 अप्रैल है, मॉर्निंग में हम ये वीडियो बना रहे हैं। और दिस इज़ द नोटिफिकेशन यहाँ। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट जॉब है। और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेसिस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, विच मीन्स आप ऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हो, आप सब एलिजिबल हैं। कोई स्टेट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे। पोस्ट जो है सारी की सारी सैलरी वाइज काफ़ी अच्छी हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी की आपको ज़्यादातर पोस्ट मिलेंगी। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में, एकेडमिक्स में, स्किल एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, देन अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट। ये पोस्ट हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों की ही पोस्ट है। और एज लिमिट भी यहाँ पे बताई हुई है क्या है। और जो है क्या कहते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक ठीक वैकेंसीज हैं, बहुत कम वैकेंसीज नहीं कहेंगे। जनरल में आप देख सकते हैं 10, 7, 5, 11, 3, 8, 358। अगर हम लेवल ऑफ पोस्ट देखें असिस्टेंट सेक्रेटरी की, 10 आपको वैकेंसीज मिल रही हैं जनरल कैटेगरी में, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। लेवल 10 की सैलरी है, विच मींस ग्रुप ए, मतलब काफ़ी अच्छी सैलरी बनेगी आपकी। क्लोज टू 70,000 आप कह सकते हैं स्टार्टिंग सैलरी बन सकती है। देन यहाँ पे कुछ पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी की भी पोस्ट उन्होंने मेंशन करी हुई है, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी अगेन एकेडमिक्स है, ट्रेनिंग है, जूनियर इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है। देन हम देखते हैं वैसे जो मेन है एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें काफ़ी लोग एलिजिबल होंगे, बट हम इसमें सारी ही कवर करेंगे। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 12 मार्च यानी आज से ही स्टार्ट होगा और 11 अप्रैल तक रहेगा। और इन्होंने एक नोट मेंशन किया हुआ है कि अगर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न हमें लास्ट डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है तो करेंगे, बट जो एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने की लास्ट डेट रहेगी वो 11 अप्रैल ही रहेगी। यानी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन की होगी, एज मेंशन की होगी, वो ये 11 अप्रैल के बेस से ही कैलकुलेट करेंगे। यानी 11 अप्रैल को आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो एज आप कैलकुलेट करेंगे वो भी 11 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। अब असिस्टेंट सेक्रेटरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में 18 पोस्ट हैं। देन एकेडमिक्स में आप देखिए सब्जेक्ट वाइज इन्होंने मेंशन किया हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आईटी, स्टैटिस्टिक्स। देन यहाँ पे स्किल एजुकेशन में भी सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया हुआ है। आईटी एंड एआई, एग्रीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन, बीएफएसआई एंड मार्केटिंग। बीएफएसआई मींस जो फाइनेंशियल सेक्टर वाले होते हैं उनका है, बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस की भी यहाँ पे एक स्किल एजुकेशन में पोस्ट है। देन ट्रेनिंग में है एजुकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, डिज़ाइन, इंग्लिश, हिंदी। देन अकाउंट्स ऑफिसर की 3, जूनियर इंजीनियर की 17, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 7, अकाउंटेंट की 7, जूनियर अकाउंटेंट की 20। लास्ट डेट हम देख ही चुके हैं 11 अप्रैल। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम कवर करते हैं। ये है यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है हर पोस्ट की। एडमिनिस्ट्रेशन की आप देख सकते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। एज लिमिट भी 35 ईयर्स की है। और इसमें ना ही आपको कोई बीएड, ना ही कोई नेट, कुछ नहीं चाहिए, कोई मास्टर डिग्री नहीं चाहिए। और परसेंटेज का भी इन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा है, कितनी परसेंटेज हो आपकी, यू आर एलिजिबल अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो। किसी भी स्ट्रीम में, कोई स्ट्रीम का क्या कहते हैं फिल्टर नहीं है कि साइंस में होनी चाहिए, कॉमर्स में होनी चाहिए, किसी में भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक्स की बात करें फिर, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वाइज देखा था, हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज थी, तो उस सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो नेट है वो क्लियर होना चाहिए। नेट नहीं है तो आपके पास डॉक्टरेट डिग्री यानी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। देन यू आर एलिजिबल। डिज़ायरेबल में कुछ है वो आप देख लीजिएगा।
एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स है। देन है स्किल एजुकेशन में, उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, और फिर सब डिज़ायरेबल में है जितनी भी चीज़ें हैं, पीएचडी अगर आपने करी हुई है, इसमें नेट नहीं चाहिए, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं स्किल एजुकेशन में। बट एकेडमिक्स में आपको नेट भी चाहिए साथ में, बीएड भी चाहिए और नेट भी चाहिए साथ में। देन ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग में भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बीएड और नेट चाहिए, सिमिलर टू द एकेडमिक्स। बस जो स्किल एजुकेशन वाला था उसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास बीएड नेट नहीं है देन ऑल्सो इट्स फाइन, आप एलिजिबल हैं। बट ट्रेनिंग और एकेडमिक्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बीएड और नेट आपका क्लियर होना चाहिए। डिज़ायरेबल में और भी चीज़ें हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में हमने सबसे पहले देखी थी उसमें सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर आ जाती है अकाउंट्स ऑफिसर की। अकाउंट्स ऑफिसर में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए नॉर्मल। इन सब स्ट्रीम में जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए बैचलर डिग्री में। या फिर और कुछ कुछ इन्होंने कंडीशन मेंशन की हुई है। और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो आपके पास विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये इन्होंने सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किए हुए हैं। या फिर आपने एमबीए किया हो फाइनेंस में, या आप सीए हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल में है एक्सपीरियंस, बट जो है एसेंशियल में नहीं है एक्सपीरियंस, तो फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन जूनियर इंजीनियर की है, सिविल इंजीनियरिंग में है, ये एज 32 ईयर्स है। बीटेक अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं जेई की पोस्ट के लिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, उसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी आपको हिंदी, इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। और भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में है बेसिकली मेनली। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री हिंदी में है और इंग्लिश आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा है, मास्टर डिग्री इंग्लिश में है और हिंदी आपका कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा है, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द बैचलर डिग्री लेवल। ठीक है, मास्टर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट में की है बट जो हिंदी और इंग्लिश आपके बैचलर डिग्री में रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अगेन मास्टर डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में है हिंदी और इंग्लिश के अलावा, बट जो अ, जो इंग्लिश और हिंदी आपके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी रहे हैं अगर बैचलर डिग्री लेवल पे, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे इस वाले में क्या लिखा हुआ था कि मास्टर डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश। लेट्स से आपने साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन जो साइंस में आपने किया हुआ है वो आपका हिंदी मीडियम में आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है ना। तो और इंग्लिश जो है आपका कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा है एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपने इंग्लिश में जो आपने बैचलर डिग्री की है उसमें जो आपका मोड था, उसमें जो आपके सब्जेक्ट थे वो आपने इंग्लिश में पढ़े हैं, और जो मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट पढ़े हैं वो हिंदी में पढ़े हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट से यहाँ कोई मतलब नहीं है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में करी है और बैचलर डिग्री हिंदी में करी है, हिंदी मीडियम में करी है, नॉट एज अ सब्जेक्ट बट मीडियम यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश मीडियम में करी है और बैचलर डिग्री हिंदी मीडियम में करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। सिमिलरली ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पे जो है कुछ कॉम्बिनेशंस बताए हुए हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट है, अकाउंटेंट में अगेन बैचलर डिग्री चाहिए विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन योर बैचलर डिग्री। ठीक है ना, और इसमें टाइपिंग स्पीड भी रिक्वायर्ड है, एसेंशियल में ही है। जूनियर अकाउंटेंट है, उसमें 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th में जिनके पास ये सब्जेक्ट्स रहे हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंग्लिश और हिंदी में इन्होंने मेंशन करी हुई है। और लिखा हुआ है तो या तो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। एज 27 ईयर्स है जूनियर अकाउंटेंट की। एज के कुछ फिर रिलैक्सेशन है यहाँ पे। SC ST का 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 3 ईयर्स का है, PWBD का 10 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन को भी कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वुमेन को जो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो अगर आप वुमेन है तो आप जो भी वहाँ पे एज लिमिट थी उससे 10 ईयर्स एक्सटेंड कर लीजिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई बार नहीं है, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल में जॉब कर रहे होंगे उनके लिए कोई बार नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी थोड़ी ज़्यादा है बट ग्रुप ए की पोस्ट है, ग्रुप ए के 1500 रुपीज़ हैं, ग्रुप बी और सी के 800 रुपीज़ हैं। और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन वुमेन रेगुलर CBSE एम्प्लॉय उनके लिए कोई पोस्ट नहीं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो वुमेन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, विच इज़ गुड।
मोड जो रहेगा आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा। आप बहुत सिंपल है, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही, ऑफलाइन का इसमें कोई चक्कर नहीं है। देन यहाँ पे पेपर पैटर्न बताया हुआ है कि आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और रिटन टेस्ट में क्या क्या होगा यहाँ पे बताया हुआ है कि टीयर वन में आपका रहेगा जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ओएमआर बेस्ड रहेगा। इसमें ये आपके सेक्शन रहेंगे: करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। हिंदी आपकी रहेगी, इंग्लिश आपकी रहेगी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन रहेगा। फिर आपका जो है टीयर टू में जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ये रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। इसमें पार्ट वन में करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं। पार्ट टू में आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें रहेंगी। पार्ट थ्री में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एथिक्स, ये सब चीज़ें रहेंगी। और पार्ट फोर आपका एसे राइटिंग, हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को आपको चूज़ करना होगा शायद। तो ये जो टीयर टू है आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये एक इन्होंने जनरल बता दिया कि टीयर वन, टीयर टू और इंटरव्यू में ये सब चीज़ें होंगी, बट ये हर पोस्ट के लिए नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने, अब किस पोस्ट के लिए कितने लेवल रहेंगे। जैसे हम असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात करें, एकेडमिक्स हो, ट्रेनिंग हो या स्किल एजुकेशन हो, वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो यहाँ पे तो पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है ना। आपका टीयर वन में ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। आपका जो पहले होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन ऑब्जेक्टिव टाइप, द कैंडिडेट इन द रेशियो 1:10 विल बी अलाउड टू अपीयर इन टीयर टू रिटन टेस्ट। तो पहले आपका टीयर वन का रिजल्ट आएगा, फिर आपको टीयर टू के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके परफॉर्मेंस के बेस पे फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से होगा। फिर अगेन यहाँ पे इन्होंने दोबारा बताया हुआ है कि टीयर वन में आपके क्या क्या सेक्शन रहेंगे। टीयर टू में डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी आप देख सकते हैं इनकी साइट पे जाके। फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। ओके, थोड़ा जो हमने पहले देखे थे वो बेसिकली एडमिन कैडर के लिए थे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सबसे पहली पोस्ट थी असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका ये सब सिलेबस था जो टीयर वन टीयर टू में हमने देखा था। ठीक है ना। और जो अब इसके बाद एकेडमिक्स, ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन में जहाँ सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज थी, उनके लिए ये सिलेबस है। उनके लिए टीयर वन में ये रहेगा। उनके लिए ज़्यादा वो नहीं है करंट अफेयर्स वाला, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं। बट टीयर वन में आपकी थोड़ी बहुत रहेंगी करंट अफेयर्स, देन जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। देन टीयर टू में आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। वो आप अपना सिलेबस यहाँ पे सीबीएसई की साइट से देख सकते हैं। जो भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट थे वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। फिर बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा। अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें, यहाँ पे भी 2 टीयर एग्जामिनेशन उन्होंने बताया हुआ है। टीयर वन में आपके यही जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे वही हैं। और फिर टीयर टू में जो है वो आपका कॉमर्स रिलेटेड चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा आपका। इसमें ये सब आपका सिलेबस रहेगा, आप देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में थी वैकेंसी, तो आपका सिविल से रिलेटेड रहेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेमोरी स्ट्रक्चर, जो भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे इसमें मेनली। देन जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें भी टीयर वन ही होगा, बस एक ही पेपर होगा एमसीक्यू टाइप। और उसमें हिंदी और इंग्लिश मेन रहेगा, आप देख सकते हैं। बाकी तो कॉमन पार्ट रहेगा करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड का। देन अकाउंटेंट की पोस्ट है, उसमें एमसीक्यू रहेगा, सिर्फ एक ही लेवल होगा। उसमें आपके अकाउंट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहेंगे बेसिकली, और जो जनरल पार्ट रहेगा वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश। और उसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स का जो होगा वो रहेगा। देन जूनियर अकाउंटेंट में भी सेम होगा, एक पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में आपका जो कॉमन पार्ट होता है जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड वाला वो रहेगा, और फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। फिर यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया बताया हुआ है क्या रहेगा। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स जो टीयर वन के रहेंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% रहेंगे मिनिमम। 50% तो आपको लाने ही लाने हैं, उसके बाद जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी। फिर कट ऑफ मार्क्स फॉर टीयर टू, उसमें भी जनरल की मिनिमम 50% रहेगी। और जो यहाँ पे टीयर वन वाले हैं वो ये हैं, जूनियर इंजीनियर में आपका एक ही पेपर होगा, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आपका एक ही पेपर होगा। देन जिसमें टाइपिंग थी उसमें आपका स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट एंड विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें कोई आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी, बस आपको एक क्वालिफाई करना है। अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट में इसमें टाइपिंग स्पीड ये मांगी थी इन्होंने 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी।
और जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपकी ये है, 50% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% ओबीसी के लिए, अदर्स के लिए 40%। तो ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें ऐसा नहीं 50% आप ले आइए आप पास हो जाएंगे, दैट्स इट। देन यहाँ पे सेंटर्स बताए गए हैं, हर जगह सेंटर्स नहीं हैं, ये सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके सेंटर्स रहेंगे। तो जो भी आपके नियर बाई हो आप देख सकते हैं। तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इस डॉक्यूमेंट के इस नोटिफिकेशन कवर कर लिए हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो इसमें आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी 1 महीना आपके पास अप्लाई करने के लिए, आज ही ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सारी अच्छी पोस्ट हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।